हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन जो 2025 में होने वाला है। इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने आप लोग को बताया था। अभी हम लोग सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 यानी कि 2024 में जो मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा हुई थी, इसके उर्दू के पेपर का अभी हम लोग करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कर लिया था, तो अभी हम लोग करने वाले हैं इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि जो इसमें आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखेंगे। मैंने उन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है, सही जवाब, वो मैंने लिख दिया है कॉपी में। आप लोग को मैं सिर्फ अभी समझा देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है, दर्ज झैल सवालात में किसी 10 सवालात का जवाब मुख्तसरन दीजिए। यानी कि 10 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर का लिखना होता है, जिसमें आपको 20 मार्क्स आते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब लिख सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज जब आपको नॉलेज नहीं रहेगी तो आप नहीं लिख सकते हैं इसका जवाब, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला सवाल है, हम्द में किसकी तारीफ की जाती है। इसका जवाब लिख लीजिएगा, हम्द में खुदा की तारीफ की जाती है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तुलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र दिया। इसका जवाब है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तुलबा को अब्दुल कलाम साहब ने यह जादुई मंत्र दिया था कि 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 दरख्त लगा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग से जैसे संगीन मसाइल से महफूज रह सकेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें है, सर सैयद की तरबियत किसके जेर साया हुई। इसका जवाब है, सर सैयद की तरबियत वालदा के जेर साया हुई। इसके बाद है, गालिब के वालिद का नाम क्या था। गालिब के वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्लाह बेग था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेहदी अफादी कब और कहां पैदा हुए। तो इसका जवाब है, मेहदी अफादी 1828 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए। इसके बाद है, मिर्जा शौक के 2 मसनवियों के नाम लिखें। जहरे इश्क, बहारे इश्क और फरेबे इश्क। मैंने 3 लिख दिया है, आपको यहाँ पर 2 ही मसनवी का नाम कहा जा रहा है, लेकिन मैंने 3 लिख दिया है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है, अफसाना अंग्रेजिया बाबू के 2 किरदारों के नाम लिखें। तो मधुकांत और जेच लाल दास। इसके बाद है, लकब की तारीफ मामिसाल लिखिए। तो इसका लिख लीजिएगा, वह नाम जो किसी पसंदीदा या नापसंदीदा काम की वजह से मशहूर हो गया हो या अपना लिया जाए, या ऐसा नाम जिससे किसी शख्स की खुसूसियात का पता चले, लकब कहलाता है। जैसे हजरत अली अलैहिस्सलाम को शेरे खुदा या फिर मुर्तजा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए। परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए। इसके बाद उड़िया जबान हिंदुस्तान के किस सूबे में बोली जाती है। तो इसका जवाब लिखिए, उड़िया जबान हिंदुस्तान के उड़ीसा सूबे में बोली जाती है, यानी कि जो स्टेट है उड़ीसा, वहां बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद अहमद फराज के शायरी के कितने मजमुए शाया हुए। तो यहाँ पे इसका जवाब है, अहमद फराज की शायरी के 12 मजमुए शाया हुए, यानी कि प्रिंट हुए, ठीक है, पब्लिश हुए। इसके बाद नसीम के मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो इसका जवाब है, नसीम के मशहूर मसनवी का नाम गुलजार नसीम है। इसके बाद है, ड्रामा की तकमील का लाजमी उन्सुर क्या है। तो इसका जवाब है, ड्रामा की तकमील का लाजमी उन्सुर स्टेज है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद है कि सूरज ग्रहण किसे कहते हैं। इसका जवाब है, सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और चांद का जुजवी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है। इसके बाद शहबाज की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो इसका जवाब है, शहबाज की 2 किताबों के नाम हैं रुबाइयात शहबाज, ठीक है, रुबाइयात शहबाज और तफरीहुल कुलूब। इसके बाद है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, उसका नाम क्या था। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, उसका नाम
अख्तर था। इसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इसके बाद है कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है, यानी कि हमारे सिलेबस में। डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया? इसका जवाब है डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज पटना कॉलेज से किया। इसके बाद चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? दिमाग पर फालिज का हमला होने के नतीजे में चकबस्त का इंतकाल हुआ। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या इसकी वीडियो चाहेंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे। दर्ज सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, इसमें से किसी 3 का जवाब देना है। सॉरी 4 है ना, तो 4 में ABCDE और इधर भी आपका होगा क्वेश्चन। इधर भी आपका है दर्ज झैल में से किसी 5 के अजाद लिखिए, ठीक है। यानी कि इसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पर सवालों में किसी 3 का जवाब देना है, तो आप इसमें से 1, 2, 3 आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें से 4 में से कोई 3 कर दो, या फिर आप जो है इसमें से पूरे में से 3, इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। 3 into 5 लिखा हुआ है, यानी कि 15 नंबर आपको मिलेगा। तो ये 3 इसका ही है, क्योंकि इसका अगर होता तो इसका यहाँ पर जो है कोई नंबर यहाँ पर लिखा होता कि कितने नंबर का ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है चौथा, इसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। या तो आप इसमें से 3 लिख लीजिए या फिर आगे के 3 लिख लीजिए, ठीक है, जो आपको आता है। या फिर आप जैसे कि 5 की जमा आपको लिखना है तो वो लिख लीजिए, और उधर अज़दाद आपको लिखना है तो वो लिख लीजिए, और इसमें से कोई एक क्वेश्चन। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर इसका वीडियो आपको चाहिए तो मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।